हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश पंचाल। ट्रिक्स और स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज एक और ऐसी मज़ेदार ट्रिक लेके आपके सामने हाजिर हूं। पावर एंड एक्सपोनेंट्स की बात करने वाले हैं। आज हम घात और घातांक को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कर रखा है। इसके बाहर का और कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। कॉन्सेप्ट के साथ चार ट्रिक लेके आया हूं। सबसे पहले हम जान ले कि घात यानी कि पावर किसे कहा जाता है और बेस किसे कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमें दे रखा है 5:6। ये जो 5 दे रखा है नीचे, वो हमारा बेस हो गया, हमारा आधार हो गया। और ये जो 6 दे रखा है, ये क्या होगा, हमारी पावर हो जाएगी, यानी इसे कहते हैं घात। चलिए रूल्स नंबर 1 देख लेते हैं। चार रूल्स के साथ आपके सामने मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर करके देने वाला हूं। रूल्स नंबर 1, इफ द बेस इज सेम एंड द मल्टीप्लीकेशन इज रिलेटेड देन द पावर इज एडेड। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि किसी भी दो वैल्यूज हो या तीन वैल्यूज हो, कितनी भी वैल्यूज दे रखी हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उन सारी वैल्यूज का अगर बेस सेम हो यानी कि आधार सेम हो और उन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन हो, तो आपको उनकी पावर्स का प्लस करा देना है। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो घात होती है उसका प्लस करा देना है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इसे कैसे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डेमो दे रखा है। यहाँ पे हमें दे रखा हो, चाहे कोई भी वैल्यू दे रखी हो, मान लीजिए एक्स रेस टू एम मल्टीप्लीकेशन एक्स रेस टू एन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके जो बेस है वो दोनों सेम हो गए। एक्स एक्स है तो दोनों सेम हो गए। इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा है, तो रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल उनकी जो घात दे रखी है उनका प्लस करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स रेस टू कास्ट एम और एन, तो इन दोनों का प्लस करा दिया। चलिए तो एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। 8:4 दे रखा है और 8:5 देख रहा है। चेक कितना करना है, हमें सिर्फ यही चेक करना है, इनका आधार सेम है, रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का। तो ऊपर की जो पावर्स है उनका क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो 4 + 5 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर बन गया हमारा 8:9। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 9 स्क्वायर दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन में 9 का क्यूब दे रखा है। तो आधार सेम, बीच में रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का, तो घात का प्लस करा दीजिए। 9:2 + 3, तो बन गया आंसर 9:5। हो गया ना सिंपल। चलिए तो फटाक से रूल्स नंबर 2 देख लेते हैं। रूल्स नंबर 2 कहता है कि इफ द बेस इज द सेम एंड द डिविजर इज रिलेटेड देन द पावर इज सब्सट्रैक्टेड। दोस्तों मान लीजिए कि आधार सेम हो और उन दोनों के बीच में रिलेशन डिविजर का हो, रिलेशन भागाकार का दे रखा हो, तो पावर को माइनस करना है। सिंपल है। रिलेशन मल्टीप्लीकेशन का तो पावर प्लस कर दीजिए, रिलेशन डिवीजन का तो पावर को माइनस कर दीजिए। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। एक डेमो देख रखा है मैंने, एक्स रेस टू एम डिवाइड बाई एक्स रेस टू एन दे रखा है। देखिए यहाँ पे आधार सेम, डिवीजन का साइन आ गया, तो हम पावर का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्स रेस टू एम माइनस एन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6:8 डिवाइड बाई 6:3 दे रखा है, तो डिवीजन है तो क्या करेंगे, 8 में से 3 माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 6:5। हो गया सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। 8:4 दे रखा है, डिवाइड में 8:1 दे रखा है, डिवीजन का रिलेशन हो गया, तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो आंसर मिल जाएगा हमें 8:3। हो गया ना सिंपल। चलिए दोस्तों, बाकी के और भी एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी के अभी इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताइए। चलिए रूल्स नंबर 3 देख लेते हैं। इफ द पावर इज द पावर, यस ब्रो, इज द पावर इज द पावर। ये ट्रिक देखने के बाद आप मैथ्स का पावर छीन लेने वाले हैं। इफ द पावर इज द पावर देन द पावर इज मल्टीप्लाइड। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आपको पावर की भी पावर दे रखी है, घात की भी घात दे रखी है, तो उन घातों का आपको मल्टीप्लिकेशन करा देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको ब्रैकेट में दे रखा है एक्स रेस टू एम और ब्रैकेट के बाहर भी उसकी पावर एक और दे रखी है, एम दे रखी है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि पावर की पावर्स में ना दो टाइप्स के एग्जांपल होते हैं, और दोनों टाइप्स के एग्जांपल मैं आपके कवर करने वाला हूं। पहले टाइप का एग्जांपल ऐसे पूछते हैं, एक्स रेस टू एम ब्रैकेट में दे रखा है और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे एम दे रखा है, तो पावर की पावर हो गई, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स रेस टू क्या कर दिया, एम क्रॉस एन, हो गया सिंपल। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हम बारीकी से इसे समझ पाए।
मान लीजिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 7 स्क्वायर, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर 6 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल पावर्स की पावर आ गई तो क्या करेंगे 6 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 12, तो 7 की 12 घात बन गई। क्वेश्चन नंबर 2 36 का क्यूब दे रखा है। दोस्तों इसे कैसे सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 36 का क्यूब दे रखा है तो आपको सिंपल क्या करना है, इसका जहां तक डिवीजन हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, वो आपको करना है। तो 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 3 तो हमें दे रखा था तो 3 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, तो हो गया सिंपल। तो ये स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, तो ये पावर की पावर आ गई, तो क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो पूरा आंसर क्या मिल गया हमें 6/6। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 9/1/2 दे रखा है तो हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। 9 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, जी हाँ लिख सकते हैं। तो रेस टू हमें क्या दे रखा था 1/2 ऐसे पुट कर दीजिए। अगर इन पावर्स का मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, सिंपल ये 2 और 2 कट हो जाएगा और क्या बचेगा, सिंपल हमारे पास 3 बचेगा। तो हो गया सिंपल। और भी एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं। 60/3/4, 8/2/3। फटाक से इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं, प्लीज मुझे इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए अब दूसरे टाइप्स पे चलते हैं। पहले टाइप्स के एग्जाम्पल वो ब्रैकेट वाले मैंने आपको समझा दिए। अब दूसरे टाइप के ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें 100% गलती करके ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, इसे भी हम पावर की पावर ही बोल सकते हैं, पर इसमें डिफरेंस क्या है कि ब्रैकेट नहीं दे रखा है। जी हाँ, ब्रैकेट नहीं दे रखा है। इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है 5/2 और 2/3। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें पावर दे रखी है यहाँ पे देखिए 2/3 है। अगर मान लीजिए हमें 2 क्यूब पूछा गया हो, 2/3 पूछा गया हो, तो हम उसका आंसर क्या लिखते, 8 लिखते। तो हमें उसका आंसर 5 की पावर में लिख देना है 8। जी हाँ दोस्तों, एक और बार दोहराता हूँ, 5/2/3 दे रखा है तो यहाँ पे हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 6 नहीं लिखना है। बहुत बच्चे गलती करके आते हैं, हमें लिखना है 2 की पावर 3 लिखनी है कि 2 का अगर क्यूब करें तो क्या आंसर मिलेगा, तो आंसर मिलेगा हमें 8, यानी 5/8 हमारा आंसर बनेगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस टाइप का एग्जांपल बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि इन दोनों में अलग अलग दोनों ट्रिक का इस्तेमाल किया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें दे रखा है ब्रैकेट में 7/2, उसके बाहर ब्रैकेट के बाहर 3 दे रखा है और मल्टीप्लिकेशन करके 7/2/3 दे रखा है। तो अगर ब्रैकेट पूछा जाए तो हमें सिंपल क्या करना है, पावर का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, तो यहाँ पे बन गया 7/6। यहाँ पे क्या बनेगा, 7/2/3 दे रखा है तो ये 2 की पावर 3 है। सबसे पहले उसे सॉल्व करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ऊपर वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका सॉल्व करें तो 2 क्यूब हमारे पास बन जाएगा 8, यानी क्या बन जाएगा पूरा आंसर 7/8। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन का। अगर मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो तो क्या करना है, हमें पावर्स का प्लस करा देना है। तो 8 + 6 क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा। तो पूरा आंसर हम दोस्तों, है ना मजेदार ट्रिक। चलिए बाकी के क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं। 2 एमसीक्यूज मैंने आपके लिए टफेस्ट में से टफेस्ट एमसीक्यू बना रखे हैं, इसे सॉल्व करिए और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए रूल्स नंबर 4 देखते हैं। इफ द बेस आर नॉट द सेम देन मैचिंग हैज टू बी डन। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपको बेस सेम ना दे रखे हो तो क्या करना है, आधार अगर सेम ना हो तो आपको उसे मैच करना पड़ता है। कैसे मैच करना है, तो चलिए सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 25 का स्क्वायर दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन में 5 का स्क्वायर दे रखा है। तो इसे सॉल्व करके हमें इसका आंसर पूछा है। तो दोस्तों इसका आंसर कैसे लाना है, आपको देखिए यहाँ पे आधार आपको सेम नहीं दे रखे, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है। तो आपको इसे मैच करके इसका आधार सेम लाना है। सेम लाने के लिए क्या करेंगे, 25 क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बन जाएगा। रेज़ टू 2 तो दे ही रखा था तो वो तो हमें लिखना ही है। मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या दे रखा था, 5 का स्क्वायर।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और 2 दे रखा है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 5 रेज टू 4। और यहाँ पे तो हम ऐसे सेम लिख देंगे 5 रेज टू 2। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, रिलेशन कौन सा हुआ, मल्टीप्लीकेशन का। तो पावर्स का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर बन गया 5 रेज टू 6। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करने में भी आपको ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। 49 का क्यूब दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन में 343 का क्यूब दे रखा है, और मल्टीप्लिकेशन में 7 का क्यूब दे रखा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको स्क्वायर और क्यूब्स आने ही चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो मैंने इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके देखिए। स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब्स और क्यूब रूट्स को आप 2 सेकेंड्स की अंदर ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखते हैं। 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और रेज टू 3 तो दे ही रखा था। 343 को हम 7 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलता है 343, और उसका क्यूब तो हमें दे ही रखा था, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 7 का क्यूब दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, ब्रैकेट है दोस्तों, तो क्या करेंगे, पावर्स का मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐसे ही लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे सारे के सारे बेस सेम है, 7 7 7। रिलेशन क्या बनता है मल्टीप्लिकेशन का, तो उनकी पावर्स का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 और 6 क्या हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, 15 और 3 क्या हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। तो 7 रेज टू 18 बन गया हमारा आंसर। चलिए बाकी के एग्जाम्पल आपको खुद करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे इसके आंसर अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और लाइक करके मुझे आप अपना प्यार दिखाइए, और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। आपको मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।